ये कंकाल दोस्तों 4000 साल पुराना है और लंबे मटके, मोटे मटके, छोटे मटके, मैं भी मटका, तू भी मटका, नैन मटका, ये है सबसे सुंदर मटका। तो ये है मटकों के साम्राज्य का राजा। और दोस्तों ये देखिए कालीबंगा की ईंटें 4000 से लेकर 5000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहे थे। ये अग्नि वेदिका मिली वो ये है। और दोस्तों आप ये देखो दीवार चौड़ी कितनी थी। ये पूरी यहाँ से वहां तक ऐसे दीवार है। और जैसे दोस्तों ये देखो ये है ना प्याली वगैरह हो रही होगी उस टाइम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं अभी खड़ा हूँ सूरतगढ़ स्टेशन पे और आज जा रहा हूँ कालीबंगा घूमने, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा मूड ठीक नहीं था, तो सोचा कि कहीं घूम के आते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कालीबंगा। कालीबंगा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, मतलब कि बहुत ही पुराने ज़माने की, आज से 4000-5000 साल पहले की है। और उधर जाऊँगा और आपको बताऊँगा कैसी ये साइट। चलिए चलते हैं। ये दोस्तों मेरी ट्रेन खड़ी है, ये जाती है सूरतगढ़ से भटिंडा के लिए। यहाँ से पीलीबंगा बहुत ही कम दूरी पे है, तो उधर जाऊँगा अभी। तो दोस्तों मैं अभी पीलीबंगा पहुँच चुका हूँ। ये कुछ ऐसा है पीलीबंगा रेलवे स्टेशन। पीलीबंगा भी एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। सूरतगढ़ से पीलीबंगा केवल और केवल 30 किलोमीटर है। यहाँ मैं आ गया हूँ। यहाँ से जाऊँगा कालीबंगा के लिए। कालीबंगा के लिए वैसे कोई ट्रेन नहीं जाती है सीधी, क्योंकि वो साइड में एक गाँव पड़ता है। उसके लिए मैं बाहर जाके पता करता हूँ कैसे जाना पड़ेगा। शायद से कोई टैक्सी वगैरह या बस किसी एक लोकल साधन से जाना पड़ेगा। तो मैं अभी इधर आ गया हूँ, इधर थोड़ा सा आ गया हूँ। तो दोस्तों अभी रवाना हो चुके हैं पीलीबंगा से कालीबंगा के लिए। बस में सही है, टीवी लगी हुई है, कूलर लगा हुआ है, पूरी फैसिलिटी है, पानी का कैंपर लगा हुआ है, सब। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ कालीबंगा। यहाँ पे है ना गूगल मैप बता रहा था कि यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे है म्यूजियम, लेकिन यहाँ पे कुछ म्यूजियम वगैरह बता नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी देखता हूँ कि इधर है कहाँ पे। मैंने बस कनेक्टर को भी नहीं पूछा कि वो वास्तव में म्यूजियम है कहाँ पे। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई रोक दे इधर, तो मैं उसने रोक दिया और मैं इधर उधर गया। अभी देखता हूँ किधर है, शायद इस साइड होगा कहीं। दोस्तों मेरे को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, पास में ही था, मतलब मैं थोड़ा आगे चला गया था। संग्रहालय है वो इधर ही है, बाकी जो साइट है आर्कियोलॉजिकल साइट वो पता नहीं किधर है। ये ऐसा कुछ म्यूजियम बना हुआ है। तो दोस्तों ये है म्यूजियम। अभी मैं आ गया हूँ अंदर। म्यूजियम के एंट्रेंस पे मैंने ली अपनी 2-3 सेल्फीज, उसके बाद मैं अंदर आ गया। ये है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मैप। दोस्तों ये फोटोग्राफ्स कालीबंगा सभ्यता की खुदाई के टाइम के हैं। अब मैं दोस्तों एक्चुअल जो म्यूजियम है उसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है, उसकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों जो चीजें कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई थी उनको देखते हैं। इन चीजों में मोस्टली चीजें जो है वो मिट्टी की बनी हुई है। इनमें मिट्टी के बर्तन हैं और पशुओं की आकृति है। पशुओं में भी मोस्टली जो पालतू पशु है उनकी आकृति है, जैसे ये एक बैल की आकृति है, उसके अलावा भेड़ों की आकृतियां भी हैं और भेड़िए की आकृति भी है। तो इस प्रकार से सभी आकृतियों में मोस्ट ऑफ जो आकृतियां हैं वो पालतू पशुओं की आकृतियां हैं। जैसा कि आप दोस्तों इस आकृति में देख रहे हो, ये एक भेड़ की आकृति है। इसके अलावा ये हाथी की और ये बगुले की मानव आकृतियां भी हैं कुछ कुछ, और जैसे ये है मानव आकृति। दोस्तों ये है बच्चों के खिलौने जिसमें सीटियां है, ये झुंझुने हैं। तो ये बैलगाड़ी की है तो पहिए वाला बैल, और कुछ पासे भी है जो खेल में अपन यूज करते हैं वैसे पासे। इसके साथ मैंने एक सेल्फी भी ली। यहाँ के लोग दोस्तों एक लिपि लिखते थे जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। उस लिपि के कुछ चिन्ह यहाँ पे उपलब्ध थे, तो मैंने उसके फोटोग्राफ्स लिए। और दोस्तों ये पता नहीं क्या है, एक बड़ा सा भूंगड़ है नाली के जैसा। ये नाली भी हो सकती है या कुछ बर्तन भी हो सकता है ऐसे कुछ। और दोस्तों ये साधारण ईंटें और ये चित्रित ईंटें। उसके बाद में दोस्तों अगला सेक्शन है आभूषणों का। सौंदर्य प्रसाधन का उस समय भी दबदबा था, आज भी है। वैसे ही यहाँ पे कुछ चीजें लगी हुई है जो महिलाएं पहनती थी, जैसे कि माला, एक मिट्टी की चूड़ियां, कंगन, ये सभी मोस्टली मिट्टी के ही बने हुए हैं। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों है औजारों का। इसमें नुकीले भाले, कुल्हाड़ियां, तीर, बाण, ऐसे कुछ चीजें बनी हुई है। उसके अलावा दोस्तों पत्थर के भी कुछ औजार मिले हैं और दोस्तों एक मिट्टी की बनी तुल्ला भी मिली है। म्यूजियम में दोस्तों मेनली 3 सेक्शन है। पहला खिलौनों का, दूसरा औजारों का और तीसरा है बर्तनों का। बर्तन और खिलौने जो है मिट्टी के बने हुए हैं, जबकि औजार धातु के बने हुए, कांस्य धातु के। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों बर्तनों का है। बर्तन सभी मिट्टी के ही बने हुए हैं और खंडित अवस्था में, यानी कि टूटे हुए हैं। इसमें मोस्टली ऊपर से देखने पर ऐसे पता चलता है कि पराते और मटके ही हैं, लेकिन इनके विभिन्न अलग अलग यूज है। और ये दोस्तों है
ग्लास और लोटे। कालीबंगा से सबसे ज्यादा मटके ही प्राप्त हुए हैं। छोटे मटके, मोटे मटके, काले मटके, लाल मटके, भूरे मटके, लंबे मटके, मोटे मटके, छोटे मटके, नैन मटका, तोमी मटका, नैन मटका, ये है सबसे सुंदर मटका। और ये है दोस्तों पानी का मटका। और फाइनली दोस्तों ये है मटकों के साम्राज्य का राजा। राजा साहब के साथ मैंने एक सेल्फी भी ली। वहाँ पे दो बाइलें खड़ी थी, उनको मैंने बोला कि राजा साहब के साथ मेरे फोटो भी खींचे जाए, तो उन्होंने 2-3 फोटो भी खींचे। फोटो अच्छे नहीं आए थे तो मैंने वीडियो बना के इधर डाल दिए। कालीबंगा सभ्यता में खेती भी की जाती थी, उसके कुछ प्रमाण मिले थे, उसकी हिस्टोरिकल जानकारी इधर लिखी हुई है। और दोस्तों मटकों के राजा का कंकाल भी इधर पड़ा है, मैंने उसके साथ 1-2 सेल्फी भी ली। ये कंकाल दोस्तों 4000 साल पुराना है और उसके साथ कुछ चीजें भी दफनाई गई थी। दोस्तों ये था म्यूजियम। अभी जा रहा हूँ बाहर साइट की तरफ, आर्कियोलॉजिकल साइट है, उधर जाना है। तो दोस्तों अभी 11 बज गए दिन के और मैं म्यूजियम घूम के अभी जा रहा हूँ साइट की तरफ। आर्कियोलॉजिकल साइट है, उधर जा रहा हूँ। ये देखो उत्खनन स्थल, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है। ये था म्यूजियम, इधर दिख रहा है ये, इसके पास से ये रास्ता निकलता है और ये जाता है आर्कियोलॉजिकल साइट की तरफ। इसके आसपास एक्चुअली ना खेत है, तो ये भी खेत के जैसा ही लग रहा है ऐसे। अंदर बहुत ही प्राचीन चीज़ें देखी, मज़ा आया। देखने लायक जगह है। 5 रुपये टिकट है ओनली फॉर इंडियंस, ओनली 5 रुपीज़। इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कंट्री देन इट माइट बी 25 रुपीज़ आई थिंक। इधर बैठने के लिए भी जगह है, काफ़ी दूर है। कि आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, ये एक्चुअली में डस्टबिन है, जगह जगह पे लगा रखे है ताकि कोई इस जगह को प्रदूषित ना करे। मेरे पास में एक पानी की बोतल है और कुछ नहीं है। दोस्तों है ना, यहाँ पे आप देखोगे ना तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना उसके टूटे हुए बहुत टुकड़े हैं। जैसे ये देखो, ये अब किसी घड़े या उसका होगा टूटा हुआ सिरा। सही चीजें थी, उन्होंने वो म्यूजियम में ले गए, उधर रख दी। बाकी जो टूटी फूटी चीजें है, जैसे ये है अर्थ की ईंट है, बहुत पुरानी पत्थर हो गई लगभग। ये देखो कितनी सारी मतलब है कि यहाँ पे सारा मिट्टी का है। अभी मैं ना दोस्तों टीले पे आ गया हूँ ऐसे। तो दोस्तों मैं अभी हूँ आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कालीबंगा। ये आप देख सकते हो, ये टीला है। खुदाई के बाद इन्होंने वापस बूर दिया है, पता नहीं क्या दिया है। ये देखो इधर है ना, ये इतनी सारी ईंटें हैं, तो ये तो पता चलता है कि इसके नीचे कुछ घर वगैरह बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि ये 2350 ईस्वी पूर्व से 1975 ईस्वी पूर्व तक, तो मतलब कि आज से 4000 से लेकर 5000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहे थे। उन्होंने यहाँ पे घर बनाए। इस जगह का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले चीज प्राप्त हुई वो काली चूड़िया थी। मतलब पंजाबी में चूड़ी को बंगा बोलते हैं और ये क्षेत्र जो है पंजाब के टच में है, तो इसीलिए इसको इस जगह का नाम पड़ गया कालीबंगा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मिट्टी के बने बर्तन के टुकड़े हैं, वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे खुदाई हुई थी, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये ऐसे बीच बीच में खड्डे खोदे हुए हैं। बाकी एक ये टीला है, इधर से ये पूरा एक टीला है, एक वो उधर टीला है। दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ चीजें। देखो ये किसी घड़े का है, ठीक है, ये जो है ये भी किसी घड़े का है। और दोस्तों ये देखिए कालीबंगा की ईंटें। ये जो ईंट है इसका मैं मेजरमेंट बताता हूँ। ऐसे लंबाई में है 30 सेंटीमीटर, ऐसे चौड़ाई में 15 और ऐसे है ऊंचाई में है 7.5 और बहुत मजबूत है, मतलब ऐसे पत्थर की जैसी होगी आप। और यहाँ पे ये सही सलामत है, मेरे को एक ही दिखी, बाकी तो सब टूटी हुई थी। यहाँ पे ईंटें है ना 2 प्रकार की है वैसे, एक है सूर्य में पकी हुई ईंटें और एक है जनरली जो भट्टी में पकती है ना, वो भट्टी वाली। ये भट्टी वाली ईंट, सूर्य में पकी थोड़ी जो ईंट है वो ब्लैक होती है और ये एकदम रेडिश होती है। दोस्तों अभी मैं ना दूसरे टीले पे आ गया हूँ। ये है ना दोस्तों, ये चीज है जो आज से 4000 साल पहले की बनी हुई है, लेकिन दिखने में इतनी नई लगती है कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि ये 4000 साल पुरानी तो नहीं हो सकती। मैंने म्यूजियम में कुछ चीजें देखी, मेरे को लगा यार ऐसे ही है, बाकी जब इधर आया तो पता चला कि है 4000 साल पुरानी। जैसे दोस्तों ये देखो, ये ना प्याली वगैरह हो रही होगी उस टाइम की, बहुत सी चीजें ऐसी टूटी फूटी। इधर वो रहा, उधर वहाँ, ये सेकंड टीला है, इधर आया हूँ। इसकी ज्यादा खुदाई नहीं है। और ये दोस्तों जो आपको पत्थर की चीजें दिख रही है ना, जैसे पत्थर है गोल गोल, ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी की बनी चीजें थी कुछ ना कुछ, और समय की मार ने इनको ऐसा बना दिया है। और यहाँ पे दोस्तों मेरे को पहली बार एक घर की दीवार सी कुछ दिख रही है, वो उधर दिख रही है दोस्तों। उस पूरे टीले में उस बारे में घर नहीं देखा था कि घर कैसे बने होंगे ऐसे, लेकिन इस टीले में आते ही मेरे को ये दिख गया इधर कि कैसे। अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ। ये दोस्तों ऐसे है ना खड्डा सा है कुछ। ये देखो दोस्तों, ये दीवार है। और दोस्तों आप ये देखो कि दीवार चौड़ी कितनी थी। ये यहाँ से शुरू हो रही है दीवार और 1 2 3 4 5 ईंटें लगी हुई है एक दीवार में। ये भी देखो, ये पतली है थोड़ी, ये वाली,
लेकिन ये वाली बहुत झाड़ी थी यार। और दोस्तों इसके अंदर हवा नहीं आ रही तो तप गया है, मेरे पसीना पसीना आ गया। कहते हैं ना कि सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गया। और दोस्तों प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी वो मोस्टली नदियों के किनारे बसी थी। नदी थी जिसके किनारे ये बसी, उस नदी का नाम था घग्गर। उसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, दुर्दस्ती भी कहते हैं। वो घग्गर नदी तो वैसे आज भी है, लेकिन उसका पाथ चेंज हो गया है। तो वो नदी सूख गई थी या उसमें बाढ़ आ गई हो, ऐसा कुछ रीजन रहा हो कि ये सभ्यता उखड़ गई, बर्बाद हो गई। ये देखो दोस्तों ऐसी ही कोई चूड़ी बंगा मिली थी यहाँ से, इसलिए इसका नाम काली बंगा पड़ गया। वो काली थी और देखने में दोस्तों ऐसा लगेगा नहीं कि ये है ना 4000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन है। ये देखो दोस्तों इसका उपयोग प्राचीन काल में क्या अभी तक हो रहा था। जैसे गांव में है ना इस चीज से लहसुन वगैरह कूटते थे या बिराली कूटते थे, ऐसा कुछ कूटने की चीज थी ये। जैसे मैंने गांव में देखे है। ये दीवार देखो दोस्तों, ये देखो ये दीवार है, इसके ऊपर मेन्यू डाले हुए है। और ये एक ऐसी दीवार है पूरी, इसकी इस जगह पे खुदाई हुई है शायद से। और ये जो ऐसे लग रहा है ना, ये ऐसे ऐसे ये क्या है, ये एक कमरा है पूरा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कमरा रहा होगा, ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पे भी कमरा था, उधर भी कमरा था। दीवारें टूट गई सारी, लेकिन जहाँ जहाँ पे ईंटें थी उनको निकाला नहीं गया, वैसे ही रखा गया है ताकि ऐसे लोग देख पाए कि हाँ यहाँ पे दीवार थी कभी। ये यहाँ पे कोई घड़ा रहा होगा, देखो ये खड़े टूट गया है, लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ये खड़े टाइप है कुछ। इधर से ऐसे करके ऐसे पूरा एक खड़े टाइप होगा। और दोस्तों ऐसा लगता है कि ये जो सभ्यता है वो पूरी एकदम से तबाह हो गई, क्योंकि यहाँ के जो बर्तन हैं वो यहीं पे पड़ी है। मोस्टली क्या होता है कि अगर जगह खाली करनी पड़े, अपन जो सामान होता है वो तो लेके चलते हैं, लेकिन इधर का जो सामान है वो इधर ही पड़ा है। और जो दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनको ये सिप्लेक पैणियाँ है इसके अंदर दबा के वैसे ही रख दिया है, ताकि फ्यूचर में अगर इसको वापस खोलना पड़े तो ऊपर से मिट्टी को हटा कर वापस खोला जाए। और ये देखो यहाँ पे ये दीवारें दिख रही है, ये देखो दोस्तों ये पूरी यहाँ से वहाँ तक ऐसे दीवार है और इस पे ऊपर मिट्टी जमी हुई। और दोस्तों मैं आपको और जानवर दूं, इसमें है ना 2 टीले हैं, एक तो दुर्ग था और एक जो आम लोग थे उनका निवास था। ये पूर्वी टीला है और ये वाला पश्चिमी है। पूर्वी टीला कुछ खास लोगों की थी लिए, तो वो पश्चिमी टीला था, वहाँ पे आम जनता रहती थी। इसके चारों ओर दीवार भी थी, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों आपको एक मस्त चीज दिखाऊं, ये साइड से जो कहते हैं कि अग्नि वेदिका मिली, वो ये है। इसके ऊपर सीमेंट और पत्थरों से ऐसे कुछ पैक किया गया है इसको, ताकि ये इसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहे जैसा है। बात ये देख लो, ऐसे ये ऐसे बनी हुई है, ये भी है, ये भी है, ऐसे पैक की गई है। एक ये भी है। होने को तो इधर दोस्तों बहुत सी चीज़ें होगी, लेकिन अभी जो है समय की मार की वजह से सब चीज़ें टूट गई है। बहुत सी चीज़ें म्यूजियम में पड़ी है सही सलामत, वो भी टूटी हुई है। उनको अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक स्ट्रक्चर दिया गया है। मोस्ट ऑफ चीज़ें टूटी हुई है, कुछ चीज़ें सही भी है। ये तो दोस्तों मैंने है ना एक दिन में मतलब 2-3 घंटे में ऐसा बताया है। यहाँ पे है ना लगभग 3 से 4 साल तक खुदाई चली थी, 1961 से 64 ऐसा कुछ। आप समझ सकते हो कितने उन लोगों ने कितनी सावधानी से इस चीज़ को खोदा था। बाकी दोस्तों जैसा किताबों में देखा, अपने को पिक्चर वगैरह दिखती है कि ऐसे घर बने हुए हैं, वो जब खुदाई हुई थी उसी समय के जो फोटोग्राफ्स है उससे पता चलता है कि वैसे थे। अब उस चीज को भी कितने साल हो गए, 1960 से लेके 2026 60 साल हो गए उस खुदाई को भी। तो उस वजह से अभी जो चीजें जैसी किताबों में है वो उस टाइम के फोटोग्राफ्स है। अभी जो है अभी एकदम जो धोरा होता है ना, मारवाड़ी में कहते हैं, वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे इधर आओगे तो आपको वैसे घर बने हुए दिखेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे। केवल टूटी हुई चीजें हैं, उनके अवशेष मिलेंगे और ऐसे दीवारें दिखेंगी कुछ जगह पे कि हाँ यहाँ पे कुछ दीवार है, यहाँ से आगे उधर घर वगैरह होगा। तो ऐसा है। और दोस्तों कभी है ना मन में ऐसे घमंड वगैरह आए ना, तो मेरा ये व्लॉग देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ना कभी 4000 साल पहले कुछ लोग रहते थे। जैसे अभी गांव में अपन देखते हैं कि लोग छोटी छोटी जमीन के लिए किसी अपने ऐसे लड़ते रहते हैं कि ये मेरी ये तेरी। लेकिन सोच के देखो 4000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। आज से 4000 साल बाद में क्या होगा हमें भी नहीं पता। तो लड़ो मत, प्यार बांटो, एंजॉय करते रहो, प्रेजेंट को जियो। और प्रेजेंट को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए देखते रहिए राज बस्तानी के व्लॉग्स और वीडियोस। थैंक यू फॉर, अभी नहीं करूँगा, अभी तो और वापस जाऊँगा उसका वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं वापस लेने आऊँगा, वापस आएंगे फिर दूँगा पीलीभंगा से, फिर से लेंगे ट्रेन, 1 बजे की ट्रेन है, तो फिर वापस जाऊँगा। मैं अभी अब वापस आ चुका हूँ पीलीभंगा, इसको कहते हैं येलो सिटी। अच्छा 10वीं में। अच्छा नहीं है 10वीं में हूँ मैं। ऐसे तुम लोग सब इधर गई, पीलीभंगा गई हो? पीलीभंगा के 70। तो उसको यहाँ से बोल के सब्सक्राइब कर दो उसको। सब्सक्राइब करो। नाम मेरा नाम है राज बस्तानी, ठीक है? सब्सक्राइब करो।
गाइस दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग ऑटोग्राफ टू सम पर्सन। तू इधर आना। ये तेरा नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। पढ़ो बढ़िया पढ़ना, ठीक है तुम लोग। दोस्तों ये मेरे को है ना पीलीभंगा रेलवे स्टेशन पे मिले और इन लोगों को मैंने बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, तो इन लोगों ने इन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, मैंने बताया इनको। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है। ये आप इन्हों के 1 मिलियन करा दो। हाँ 100K कराओ, 100K करा दो। ये डायमंड प्ले बटन दिलाओ भैया को। हाँ। भैया को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो।